आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ जो कि आज मेरे साथ हुई है। गाइस, एक लड़का था, ठीक है। मैं रहती थी अपना किराए पे, तो उनके घर मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा था। तो उनकी जैसे मम्मी उसकी हमारे घर आ गई, मेरे घर आ गई और मैं उनके घर चली गई। तो वो लड़का कितने साल का होएगा आपको मैं बताती हूँ। वो सिर्फ 15 साल का लड़का होएगा और उसने मेरे से नंबर मांगा था आज से 6 साल पहले। तो मैंने नंबर दे दिया था क्योंकि जान पहचान थी। मैं कि चलो उसकी मम्मी है, आती जाती रहती है, चलो मैं क्या जरूरत पड़ जाती है। आज वो लड़का कम से कम हो गया है अपना 21-22 साल का। तो कल क्या हुआ, मैं रोज़ पैदल जाती हूँ और रोज़ पैदल आती हूँ क्योंकि मैं ऑटो नहीं करती, क्योंकि मेरे को मुश्किल होती है, क्योंकि घर का खर्चा भी निकालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं फिर पैदल ही आना जाना करती हूँ। तो कल वो लड़का मुझे रास्ते में मिल गया। उसने मोटरसाइकिल पे था, उसने मोटरसाइकिल रोकी और मुझे कहा कैसे हो। मैं ठीक हूँ। मैं क्या आप कैसे हो। तो उसके काफ़ी दाढ़ी उड़ी काफ़ी आ गई थी। तो मैंने उसको बहुत गौर से देखा, तो मैंने उसे पहचाना क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद में से मिली और देखा उसको। तो इतना ध्यान मुझे था नहीं। जब अब देखा है तो फिर याद आया मुझे ये वही लड़का है जिसकी घर में आना जाना रखती थी, जिसकी मम्मी के घर मेरा आना जाना था। तो क्या हुआ, उसने मुझे कहा चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ मैडम। तो मैं भी उधर ही जा रही थी, तो वो भी उधर ही जाता था, उस तरफ ही रहता है, मैं भी इधर रहती हूँ, वो उस तरफ आगे जाता रहता है। तो मैं गई, तो मैं कि चलो ठीक है, मैं आप छोड़ दो मुझे। मैं इंसानियत के नाते बैठ गई। मैं कि चलो जान पहचान है अपनी, तो मैं बैठ जाती हूँ उसके साथ। कहते हैं ना, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। उसने बोला कि भाई मैडम आप अपना नंबर दे दो। तो मैंने उनसे कहा आपके पास है तो है नंबर। वही नंबर चल रहा है मेरा पुराना, जो पहले चल रहा था। कहता अच्छा, तो कहता वो आपका नंबर है। मैंने तो सोचा था किसी आपके बेटे का है या किसी और का है। तो मैंने उसको नंबर कल दे दिया। आप मानोगे गाइस, उस लड़के ने इतने फ़ोन करे मुझसे बात करी। उसने ये कहा, मैं क्या हाँ जी बोल लो। मैंने फ़ोन उठा लिया, मैं क्या हाँ जी बोल लो। कहता मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं क्या आई एम शॉक। मैं एकदम अचानक से शॉक हो गई। उसने मुझे कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैं क्या दिमाग ख़राब है आपका। कह रहा जो मर्जी समझ लो। मैं क्या देखो, मैं आपके साथ इसलिए बैठी हूँ, एक इंसानियत के नाते मैं आपको, आपने मुझे छोड़ा, मैंने आपके पीछे इसलिए बैठ के आई थी। मैं कि चलो जान पहचान है। कह रहा मैं जान पहचान नहीं, मैं आपसे 6 साल से प्यार करता हूँ। उस टाइम सिर्फ ये 15 साल का था, सिर्फ 15 साल। ये लड़का मुझे आज फ़ोन करके ये सब बातें बता रहा कि मैं आपसे प्यार करता था, तो आपने मुझसे कभी बात नहीं करी। मैंने कहा मैं क्यों करूँ आपसे बात, क्यों करूँ मैं आपसे बात, जो मुझे कोई दिलचस्पी है ही नहीं आपके अंदर। कह रहा मुझे तो है ना।
मैं कहा देखो मैं बात नहीं कर सकती। तो आज उसने मुझे, लड़के ने इतने फ़ोन करे, आज उसने मेरा जीना हराम कर दिया। फ़ोन कर करके कह रहा मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो आज ये चीज़ होती है कि अगर हम किसी को अच्छा समझ लेते हैं तो वो ऐसी हरकतें करेगा। मेरे बेटे की उम्र का लड़का है और वो ऐसी हरकत कर रहा है। उसने आज मुझे इतना परेशान कर दिया ना, इतना परेशान कर दिया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हो ठीक है, हम किसी की हेल्प करते हैं। वो मुझे कल रास्ते में मिला, मैं एक इंसानियत के नाते मोटरसाइकिल पे बैठ गई। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे दिल में तेरे लिए कुछ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तेरे दिल में है, मेरे दिल में तो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र का तू है, ठीक है। अब तू प्यार करता है, इसमें मेरी गलती तो नहीं है। फिर मैंने फ़ोन चका तो बोलने लगा आप फ़ोन क्यों नहीं चक रहे हो। मैं क्या बात सुन ले, आज के बाद मुझे फ़ोन या कोई मैसेज मत करना। कह रहा क्यों। मैंने कहा कि ना मुझे कोई कॉल आनी चाहिए और ना ही मुझे कोई मैसेज आना चाहिए। कह रहा मैं तो करूँगा। मैं क्या करते रहो। मैं ठाके आज उसका नंबर ब्लॉक करा। इतना दिमाग खराब है आजकल लोगों का, ये भी नहीं देखते हैं कि भाई वो मेरी उम्र में क्या फ़र्क है, उसकी उम्र में क्या फ़र्क है। बंदे को सोचना चाहिए चीज़। आज उस लड़के की मैंने ऐसी तैसी करी, फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे बहुत खुंदक चढ़ी। यार ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, ये चीज़ सोचते हैं। हर लेडीज़ ऐसी है, हर लेडीज़ को ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ इसको फंसा लेंगे, ये फंस जाएगी हमारे अंदर। अगर गाइस मैंने ये काम करना होता ना तो मैं 18 साल पहले ये चीज़ें सोचती, ना कि अब, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे बड़े हैं तो ये चीज़ें मुझे शोभा नहीं देती। अब रिश्ते बहुत आए मेरे लिए, बहुत रिश्ते आए। जब बच्चे छोटे थे बहुत रिश्ते आए। सब ने मुझे कहा भी कि भाई आप शादी कर लो, अकेले हो, कैसे टाइम पास करोगे, कैसे अपनी ज़िंदगी काटोगे। मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपने दिल की बात सुनी, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे महसूस हुआ। मैंने फिर यही चीज़ सोची, मैं शादी तो कर लूँगी, अगला कोई मेरे बच्चों को अपनाए या ना अपनाए, फिर मैं क्या करूँगी। अगर मेरे बच्चों को कोई ऐसा इंसान मिल गया जो मेरे बच्चों की कदर ना करे, मैं तो फिर वहीं की वहीं आऊँगी। तो मैं आप लोगों से इतनी बात अभी यहीं भी ख़त्म करती हूँ, फिर मैं अगले बार आप लोगों को इस बारे में बात करूँगी। धन्यवाद।